हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके इंग्लिश क्लासेज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी अपना ऑनलाइन क्लासेस के अंदर टेंस का टॉपिक चल रहा है और मैंने अपनी पहली वीडियोस के अंदर 4 या 5 वीडियोस के अंदर मैंने टेंसेस को अच्छे से पढ़ाया है। आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूं फिर से एक टेंस का पार्ट जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि टेंसेस मुख्य रूप से 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें से प्रत्येक टेंस के अपने 4-4 पार्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट के चारों पार्ट्स पर मैंने वीडियोस अच्छे से अपलोड की है, अच्छे से बनाई है। उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा, अच्छे से सीखा भी होगा। उसी के आधार पर मैंने उसी बेस पर स्टूडेंट्स पास्ट की एक वीडियो भी मैंने बनाई है, जो पास्ट सिंपल, जिसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, उस पर भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। स्टूडेंट्स, पास्ट सिंपल के बाद अगला टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस होता है, जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। आज की मेरी ये वीडियो उसी पास्ट कंटिन्यूअस पर डिपेंड करती है, उसी पास्ट कंटिन्यूअस पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है। यदि स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं गारंटी से कहता हूं, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा, अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो डैम श्योर कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से आ जाएगा। स्टूडेंट्स, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। यानी जिन वाक्यों के अंत में स्टूडेंट्स रहा था आए, रही थी आए और रहे थे आए, ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे स्टूडेंट्स। और उसमें पास्ट कंटिन्यूअस का पैटर्न अप्लाई करके इजीली सेंटेंस को ट्रांसलेट अपन हिंदी से इंग्लिश में हम कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स, इसका एक पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये पैटर्न है जो कि आप आसानी से बोर्ड पे देख पा रहे हो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। वॉज वर के बारे में भी स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा विद एग्जांपल। मैंने यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताया है। वॉज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन एंड वर इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन। जैसा कि इजएमआर के अंदर होता है इज सिंगुलर के लिए और आर प्लूरल के लिए, इन द सेम वे बिल्कुल उसी तरीके से स्टूडेंट्स इस पास्ट के अंदर वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। यानी अगर आपका कर्ता एक वचन होता है, एक होता है, तो हम वॉज का यूज करेंगे, और यदि आपका कर्ता यानी आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, तब हम वर का यूज करेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से क्लियर है, कंटिन्यूअस, जहां कंटिन्यू नाम आ जाए वहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता ही है। तो ये इसका पैटर्न है स्टूडेंट्स, हम इस पैटर्न को यूज करके टेंस आराम से बना सकते हैं। अब एग्जांपल के आधार पे मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल वाइज आपको अच्छे से समझाता हूं। हमारा इसमें एक पहला एग्जांपल है, कविता टीवी देख रही थी। स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है वो कविता है, जैसा कि सेंटेंस के अंदर पहला पार्ट होता है, पहला जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। तो यहाँ पे कविता, एक गर्ल का नाम है कविता, और हम ये भी जानते हैं कि कविता जो है या किसी का भी अगर नाम होता है तो वो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, और एक वचन में वॉज आएगा, ये मैंने पहले ही बताया था। तो कविता वॉज। इसके बाद में स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें वर्ब क्या है, देख रही थी। तो देखने का जो काम है वो हो रहा है, एक्शन इसमें देखने का हो रहा है। तो टीवी देखने में स्टूडेंट्स वॉच का यूज किया जाएगा, सी का यूज नहीं किया जाएगा। ऐसे दृश्य, ऐसी चीजें जिन पर आंखों से जोर लगता है, उसमें स्टूडेंट्स वॉच का यूज किया जाता है। स्पेशली मूवी, सीरियल्स आदि देखने में हम वॉच का यूज ही करते हैं। तो कविता वॉच, वॉच में आईएनजी लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। तो ये वॉचिंग हो गया है। ऑब्जेक्ट हमारा बच गया टीवी, यानी क्या देख रही है कविता, टीवी। क्या का क्वेश्चन करने पर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट आ गया कविता, वॉच वर में से हमने वॉच लगा लिया, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वॉच लगा लिया, वॉच में आईएनजी भी ऐड कर लिया, उसके बाद में लास्ट में क्या देख रही थी, टीवी। तो हमने अपना पूरा पैटर्न इस सेंटेंस के अंदर अप्लाई कर लिया है, और ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया है, कविता वाज वाचिंग टीवी, यानी कविता टीवी देख रही थी। स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में मैंने सेंटेंस को चारों प्रकार से अच्छे से समझाया है, ताकि स्टूडेंट्स के अच्छे से दिमाग में आए, अच्छे से समझ में आए। कविता टीवी देख रही थी, ये सेंटेंस का अफर्मेटिव कहलाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक रूप में ए लिख दिया है, ए मींस अफर्मेटिव। इसके बाद में स्टूडेंट सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, कविता टीवी नहीं देख रही थी, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो हम जानते हैं कि जब भी सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो हमें थर्ड प्लेस पे नॉट लगाना होता है, यानी एचवी के पास में नॉट लगाना होता है। तो एचवी हमारी वॉज है, एचवी मींस हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी वॉज है, तो कविता वॉज नॉट लगा दीजिए, पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज कर दीजिए, ये नेगेटिव हो गया, यानी कविता वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, कविता टीवी नहीं देख रही थी। ओके स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स थर्ड नंबर पे बेसिकली आता है इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव को मैंने पहले भी हिंदी में समझाया हुआ है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक, यानी हम सेंटेंस के अंदर क्या से क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कविता टीवी देख रही थी, किसी से भी हम जब क्वेश्चन करते हैं क्या कविता टीवी देख रही थी, तो इस क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं, यानी एक नंबर पे हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। हम जानते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा वॉज से स्टार्ट। तो वॉज कविता वॉचिंग टीवी, यानी जो पहला सेंटेंस है उसमें वॉज को आगे ले आओ तो हमारा थर्ड सेंटेंस बन जाता है वॉज कविता वॉचिंग टीवी, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना है क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वॉज कविता वॉचिंग टीवी, क्या कविता टीवी देख रही है, इंटेरोगेटिव का सिंबल लगा दिया आई से, इसका अर्थ होता है क्या कविता टीवी देख रही है। अब लास्ट और फोर्थ स्टूडेंट्स इसमें होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी जिसमें क्या भी होता है और नॉट भी होता है। उसके लिए अपने को क्या करना है, जो थर्ड सेंटेंस है सेम वैसा का वैसा ही फोर्थ में उतर जाता है, वैसा लिख दिया जाता है, केवल थर्ड नंबर पे यानी सब्जेक्ट के बाद में हम एक नोट और ऐड कर देते हैं। तो वोज कविता तो था ही, अब वोज कविता नोट और आ गया, तो वोज कविता नॉट वॉचिंग टीवी और क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा। तो क्या कविता टीवी नहीं देख रही है, इसमें स्टूडेंट्स देखिए क्या के लिए वोज आ गया और साथ में नहीं भी है इसलिए इसमें नोट आ गया। तो क्या और नहीं यानी इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए हमने लास्ट में सिंबॉलिक रूप में आई और एन लिख दिया है, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस बना लिए। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में और भी बना सकते हैं। आपको सिंगुलर का एग्जांपल मैंने अच्छे से दे दिया है, प्लूरल में आपके कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक एग्जांपल नीचे सेकंड नंबर पे प्लूरल का भी रख दिया है जिससे आपके समझ में आए। इसमें मैंने केवल अफर्मेटिव बताया है, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव आप खुद बनाएंगे। पहले मैं इसका अफर्मेटिव आपको अच्छे से समझा देता हूं वीडियो के माध्यम से। हम सब्जियां बेच रहे थे, यहाँ पे स्टूडेंट कविता टीवी देख रही थी, कविता एक थी इसलिए वोज लगा था। यहाँ पे हम हैं, हम को इंग्लिश में जैसा कि वी कहते हैं और वी प्लूरल होता है इसलिए वी के साथ क्या लगाया स्टूडेंट्स, पैटर्न वाइज वर लगा दिया हमने। तो वी वर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब इसमें काम क्या हो रहा है, बेचने का काम हो रहा है। तो बेचने को स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं सेल कहा जाता है, तो वी वर सेल प्लस आईएनजी, वी वर सेलिंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट रह गया सब्जियां, सब्जियों को इंग्लिश में वेजिटेबल्स कहते हैं, तो वी वर सेलिंग वेजिटेबल्स, हम सब्जियां बेच रहे थे। स्टूडेंट्स ये हमारा अफर्मेटिव है, इसे हम सकारात्मक या स्वीकारात्मक बोलते हैं। आप इसका नेगेटिव भी आराम से बना सकते हैं नोट लगा के, वी वर नॉट सेलिंग वेजिटेबल्स, ये हमारा नेगेटिव बन गया। अगर हमें इसे इंटरोगेटिव में बनाना है कि क्या हम सब्जियां बेच रहे थे, तो इसको वर को आगे ले आओ, वर वी सेलिंग वेजिटेबल्स और क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा इंटरोगेटिव भी हो गया। और लास्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हमें इसमें एक नॉट और ऐड करना है, तो वर वी नॉट सेलिंग वेजिटेबल्स, क्या हम सब्जियां नहीं बेच रहे थे, ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरीके से जिस वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे आता है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हम बना सकते हैं, इजीली आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी जितने भी टेंसेस बचे हुए उन पे भी स्टूडेंट्स मैं वीडियो बनाऊंगा और उनको अपलोड करूंगा जल्दी से जल्दी, और उम्मीद करता हूं सारे के सारे वीडियोस आप वॉच करेंगे, वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे और आप एंजॉय भी करेंगे। स्टूडेंट्स यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच।